तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और मौज काट रहे होंगे अपने घर पर। तो देखिए हम बात करेंगे आज चंद्रयान 3 के ऊपर। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च किया था जुलाई के महीने में और 23 अगस्त की शाम 6 बजे ये चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया। और ऐसा करके भारत चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश तो बन गया, लेकिन साउथ पोल पर उतरने वाला यानी किसी भी पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और ये उपलब्धि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और स्पेस इंडस्ट्री में भारत की एक बहुत ही लंबी छलांग है, जहां पर बहुत सारे देश चांद पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। जैसे कि जापान, टेक्नोलॉजिकली इतना ज़्यादा एडवांस देश है जापान, लेकिन आज तक भी उसका कोई भी चीज़ चांद पर उतर नहीं पाई है। लेकिन भारत ने यहाँ पर करके दिखा दिया, वो भी लिमिटेड बजट में, क्योंकि इसका पूरा का बजट 615 करोड़ था। इतने में तो हॉलीवुड की मूवी भी नहीं बनती है, इससे ज़्यादा महंगी बन जाती है। लेकिन इसका टोटल बजट 615 करोड़ था, यानी कि जितने में एक मूवी बनती है उससे भी कम में यहाँ पर इसरो एक मिशन लॉन्च कर देता है चांद पर उतरने वाला। तो आप देख सकते हैं कि भारत के लिए यहाँ पर ये जो कितनी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो भारत ने जो चीज़ उतारी है वो ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बस वो एक उपलब्धि के लिए कि भाई हाँ भाई हम यहाँ पर ऐसे उतार देंगे, नहीं। यहाँ पर उसने एक लैंडर तो उतारा ही है, साथ में यहाँ पर एक रोवर भी है जो चांद की सतह की बारीकी से यहाँ पर छानबीन कर रहा है। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो रोवर है उसने बहुत ही तगड़ी फाइंडिंग की है और वहाँ पर बहुत सारे मटेरियल की खोज कर ली है, जिसमें से जो सबसे मेन मटेरियल है वो है सल्फर। इसके अलावा कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, मैंगनीज, सिल्वर और बहुत सारे दूसरे मटेरियल की भी यहाँ पर खोज हुई है। और इस चीज़ को यहाँ पर जो इसरो है उसने भी यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर मिली है। और ये जो सारी खोज की गई है ना वो रोवर में मौजूद एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए की गई है, वो है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसकी मदद से यहाँ पर रोवर चांद की सतह पर घूम रहा है। 6 पहियों का एक रोवर है, वो चांद की सतह पर घूम रहा है और वहां पर लेजर के जरिए उसके मटेरियल की पहुंच बना रहा है। लेजर के जरिए वहां पर देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर मटेरियल कौन कौन से हैं चांद की सतह पर। और जो सबसे खास मटेरियल सामने निकल कर आ रहा है ना वो है सल्फर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये जो सल्फर की जो खोज हुई ना यहाँ पर, इस चीज़ से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा आगे की इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। और इससे पता चलता है कि वहाँ पर वाटर आइस मौजूद हो सकती है, यानी कि बर्फ़ के रूप में मौजूद वहाँ पर पानी हो सकता है। वैसे तो खोज की थी, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि जो साउथ पोल है क्या वहाँ पर भी हमें पानी की मौजूदगी मिलती है या नहीं। लेकिन जो सल्फर की मौजूदगी मिली है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेक थ्रू है भारत के लिए। भारत के लिए नहीं, पूरे के पूरे मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि यहाँ पर आपको तो पता ही है कि आजकल पृथ्वी पर मौसम कितना ज़्यादा बिगड़ रहा है। कभी कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, जिससे जो अनाज है वो उग नहीं पाता है। कई कई जगह पर बाढ़ इतनी आ जाती है कि वहाँ पर तबाही हो जाती है। जैसे कि आपको पता है पिछले साल पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, लगभग 2/3 एरिया जो था पाकिस्तान को पूरी तरह से डूब गया था। अभी तो फिलहाल चाइना में बाढ़ चल रही है, चाइना में भी बहुत ज़्यादा तकड़ी बाढ़ आ चुकी है। तो यहाँ पर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा फर्क हो रहा है और जो मानव जाति है वो कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी तो ख़त्म होनी ही होनी है। आप देख सकते हैं कि दुनिया का जो तापमान है वो किस तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जो डायनासोर के साथ जो कुछ भी हुआ था वो कुछ ऐसे यहाँ पर मानव के साथ भी हो सकता है। तो मानव जाति को बचाने के लिए यहाँ पर हमें एक ऐसे प्लेनेट की आवश्यकता है जिस पर पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उसका उस मानव जाति के ऊपर फर्क ना पड़े वहाँ पर होने से। और इसी चीज़ में आता है चांद, क्योंकि जो चांद है वो पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है और जो पृथ्वी है उससे सबसे नज़दीक एक उल्का पिंड है, समझ लीजिए उसको। तो वहाँ पर है और वहाँ पर जो दुनिया वाले हैं वहाँ पर इंसानों को भी बसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज़ में जो सल्फर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की भी खोज की गई है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जो इसरो खोज कर रही है वो हाइड्रोजन की खोज कर रही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका इस्तेमाल ऑयल रिफाइनिंग में किया जाता है और इसके अलावा जो केमिकल का प्रोडक्शन है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन की जो कारें हैं बहुत सारी आ रही हैं, ट्रेनें बन रही है हाइड्रोजन की। और जो हाइड्रोजन है वो क्लीन एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा स्वरूप हो सकता है। लेकिन हम पृथ्वी से अगर वहाँ पर मून पर लेके जाएंगे तो वो तो इतना वर्दी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इतना हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक लैंडर उतारने में इतनी ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो अगर वहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो वहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से जो इसरो है वहाँ पर हाइड्रोजन की खोज कर रही है, ताकि यहाँ पर जब कभी भी इंसानों को बसाया जा सके तो उनके लिए यहाँ पर एनर्जी का एक सोर्स तैयार किया जा सके। क्योंकि देखा जाए तो इंसान अगर रहता है कहीं पर भी तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल क्यों ना हो। और हाइड्रोजन एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का सोर्स है। और अगर हम यहाँ पर सल्फर की बात करें तो सल्फर जब निकलता है, जब जो कोई वॉल्केनो होता है पृथ्वी पर वो फूट जाता है, तो वो फूटने के बाद वहाँ से सल्फर निकलता है।
और इस चीज़ से जो पृथ्वी है उसकी खोज बहुत ही बेहतर तरीके से की जाती है कि भाई पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी के बनने के बाद क्या क्या हुआ, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, पेड़ पौधों की उत्पत्ति कैसे हुई, समंदर कैसे बने, पानी कैसे बने, बरसात कैसे होती है। तो इस चीज़ से यहाँ पर जो सल्फर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक प्लेनेट के बनने का। तो यहाँ पर जो चांद पर जो सल्फर मिला है, इस चीज़ से जो मून है उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ सकती है कि भाई किस तरह से यहाँ पर जो मून है वो बना होगा। क्योंकि देखा जाए तो अगर सिमिलरली पृथ्वी की तरह ही मून की ओरिजिनेशन पाई जाती है तो वहाँ पर भी पृथ्वी की तरह वातावरण भी बाद में फिर कभी जब हमारी जो टेक्नोलॉजी है, साइंस भी इतना मजबूत होगा तो वहाँ पर पृथ्वी के जैसा वातावरण भी बनाया जा सकता है, जो हमारे जो रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो इसरो जो है वो प्रज्ञान रोवर के जरिए मून का पूरे एनालिसिस कर रही है कि मून की जो उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई होगी, कि वहाँ पर किस तरह की कंडीशन पाई जाती है, पानी की मात्रा उपलब्ध है या नहीं, वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और क्या वहाँ पर जीवन हो सकता है या नहीं। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जा रहा है और जल्द ही ये जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो इसकी जो लाइफ है ना इस पूरे मिशन की वो 14 दिन की है। 23 तारीख को ये उतरा था और इसको जो कंप्लीट होगा ये तो 6 तारीख को यह कंप्लीट हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जो इसके इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो ख़राब हो जाएंगे, तो ये वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मिशन से भारत की जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बदली है। भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ गई है, भारत की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसका जो ख्याति है, उसकी जो गुडविल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और जो भी फ्यूचर में सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे उसमें जो इसरो है उसके एक बड़ा नाम होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो इसरो का जो मतलब हो गया है अब वो एक रिलायबल स्पेस एजेंसी का मतलब हो गया। यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई सा भी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको सक्सेस रेट ज़्यादा मिलेगा। और भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है और हर भारतीय को यहाँ पर गर्व होना चाहिए इसरो के ऊपर। क्योंकि इसरो में एक महानतम साइंटिस्ट होते जा रहे हैं जो इसरो को और बेहतर बना रहे हैं चलते चलते। और भारत को अगर इसी तरह से सैटेलाइट लॉन्च करने का ठेका मिलता रहा तो भारत यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा सैटेलाइट लॉन्च करने पर ही कमा पाएगा। क्योंकि आपने पता ही होगा कि बहुत सारे जो देश है यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे कि एलन मस्क की जो स्टारलिंक है वो क्या करती है, वो भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ना कोई ज़मीन में तार लगाना, ना कोई टावर लगाने, ना कुछ करना, बस अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट छोड़ो, सैटेलाइट एक नहीं कई सारे सैटेलाइट, तो अंतरिक्ष में कई सारे सैटेलाइट छोड़ो और भूल जाओ तार वार का झंझट। अब यहाँ पर आपका जो इंटरनेट है वो चल जाएगा सीधा डायरेक्टली सैटेलाइट के कनेक्शन के जरिए। जैसे कि हमारी छतरी चलती है, DTH चलता है, वैसे ठीक इसी तरह से ही घर में आपके इंटरनेट चलेगा सैटेलाइट के जरिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसरो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा, जो भारत की बेहतरी के लिए, भारत की जो डेवलपमेंट है उसमें ही काम आने वाला है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।